हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आंखों की एक सामान्य समस्या जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास या फिर आपके घर में किसी को भी ये एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जानना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है, इसके कारणों के बारे में बात करूंगा कि एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है और इसका क्या लक्षण है, उसके बारे में बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म हमारी आंखों के अंदर जब कॉर्निया या फिर लेंस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो जाता है, तो जो सामने से रोशनी आती है, वो रोशनी हमारे जो रेटिना है, जो पर्दा है, पर्दे के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ती है और हमको जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो धुंधली दिखाई देती है। तो इस कमी को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। होता क्या है कि जो हमारी कॉर्निया होती है, वो ओवल जो सर्कल शेप में होती है, राउंड होती है। अगर उसका शेप थोड़ा दब जाए या फिर किसी तरीके से उसका शेप चेंज हो जाए, चेंज होने से अगर वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाए या फिर किसी और शेप में थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, या फिर इसी तरीके से अगर हमारे जो आँख के अंदर लेंस है, उसके शेप में कोई चेंजेस आ जाए, तो वो हमारा जो विज़न होता है, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है और हमारी आँखों को प्रॉपर रोशनी जो हमारी पर्दा है, उस पे प्रॉपर रोशनी नहीं पड़ती है। देखिए, इस तरह का हमारा जो कॉर्निया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कॉर्निया को जो कॉर्निया का शेप चेंज हो जाए या फिर ये लेंस का शेप चेंज हो जाए, तो ये जो हमारा पर्दा है, यहाँ पे वो रोशनी जो भी रेज़ है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो विज़न होगा, वो धुंधला होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। इसी कंडीशन को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जिसको सिलिंड्रिकल जो पावर होता है वो डेवलप होता है, उसी को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एस्टिग्मेटिज्म है या जो सिलिंड्रिकल पावर जो जनरेट होता है, वो कितनी तरीके से होता है। तो एक होता है कि आपका एस्टिग्मेटिज्म प्योर आपको सिलिंड्रिकल पावर आ जाता है, जिसमें कि -1, -0.5 या -1.5 जो भी है, वो सिलिंड्रिकल पावर आपको आ जाता है। तो उसमें प्योर आपको ओनली कॉर्निया या फिर आपके लेंसेज के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से आता है। दूसरा होता है कि अगर आप मायोपिया, आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है मायोपिया का, आपको नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आपको दूसरी जो प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म, वो भी आपको हो सकता है। तीसरा जो कारण हो सकता है कि अगर आप हाइपरोपिया यानी आपको फार साइटेडनेस है, डिस्टेंस का यानी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, तो उसके साथ भी आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है, तो उसका लक्षण क्या हो सकता है। तो इसके लक्षणों के बारे में अगर बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो है कि आपका जो विज़न है वो ब्लर रहेगा, आपका विज़न डिस्टॉर्टेड रहेगा। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से आपका विज़न डिस्टॉर्टेड आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको आई स्ट्रेन हो सकता है और आपको हेडेक हो सकता है और आपको स्क्विंट यानी आप आँख को तिरछा करके देखने की कोशिश करते हैं, आप अपने सर को भी इस तरह से तिरछा करके देखने की कोशिश करते हैं। तो पेशेंट को ये सारे जो लक्षण है, अगर वो दिखाई देता है, तो उसको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म और जो सिलिंड्रिकल पावर होता है, उसके आने के कारण क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में होता है कि ये बाय बर्थ होता है, ये जेनेटिक होता है। यानी कि अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं, उनको ऑलरेडी एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, उनको एस्टिग्मेटिज्म का वो प्रभावित है, तो उसके जो बच्चे हैं, उसको भी एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी तरीके से आपकी आँखों में चोट लग जाए, तो भी आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर कभी आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो भी आपकी आँखों में एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों के केस में एस्टिग्मेटिज्म उनको प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे जाँच कर सकते हैं, आप उसको कैसे पहचानें? क्योंकि बच्चा जो होता है, वो रियलाइज़ नहीं करता है कि उसको ब्लर विज़न आ रहा है। इस केस में आपको बच्चे को किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए या किसी क्वालिफ़ाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, उसकी आँखों की जाँच करवानी चाहिए और ये प्रक्रिया रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम है,
तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। अगर आप इस तरह अगर उसको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी जाँच नहीं करवाते हैं तो उसकी जो पढ़ाई-लिखाई का है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है एम्ब्लॉयपिया, एम्ब्लॉयपिया यानी लेज़ी आइज़ की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। एम्ब्लॉयपिया में क्या होता है कि एक आँख तो किसी की बहुत ही स्वस्थ रहती है और दूसरी आँख जो होती है उससे विज़न उसका धीरे-धीरे कम होता जाता है। एस्टिग्मेटिज्म की वजह से उसका विज़न काफ़ी कम होता जाता है और वो क्योंकि उसकी एक आँख अच्छी रहती है तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि उसको ब्लर उसको दिखाई दे रहा है। तो जाँच करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप अगर जानना चाहते हैं कि एम्ब्लॉयपिया क्या होता है तो मैं एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। आप वो वीडियो जाके पूरी जानकारी एम्ब्लॉयपिया के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में भी आई स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इस तरह का चार्ट आपको मिलता है, आपको जो मार्केट रहेगा वहाँ पे इस तरह का चार्ट मिलता है जिसको स्नेल चार्ट बोलते हैं या फिर आजकल आप ऑनलाइन भी इस चार्ट को खरीद सकते हैं। इस चार्ट को आपको अ, अपनी दीवार पे टाँग देना है और जहाँ पे आप उसको टाँगते हैं, वहाँ से 6 मीटर की दूरी पे आप या फिर जो भी जिसको भी आपको लगता है कि उसको एस्टिग्मेटिज्म या उसकी आँखों की हमको स्क्रीनिंग करना है, जाँच करना है, तो उसको 6 मीटर की दूरी पे बैठा के ये ऊपर से नीचे के लिए पढ़ने के लिए बोलिए। अगर वो ऊपर से नीचे पूरी की पूरी लाइन पढ़ लेता है, तो उसकी आँखें स्वस्थ है, उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो पूरी लाइन नहीं पढ़ सकता है, यानी कि आप कोई भी यहाँ तक पढ़ सकता है या फिर यहाँ तक पढ़ पाता है, तो उसको आपको एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर में भी आई स्क्रीनिंग कर सकते हैं। खाली इतना ही करना है कि इसको दीवार पे टाँगना है और वहाँ से 6 मीटर की दूरी पे बैठ के इस चार्ट को पढ़ना है। ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी और आसान तरीका है, आप इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने के लिए क्या-क्या तरीके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे ईज़ी और सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी जाँच करवाइए, अगर उसको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम आती है, तो आप चश्मा बनवा लीजिए और चश्मा कंटिन्यू पहनिए, तो उनकी जो आई साइट है वो अच्छी रहेगी, उनका जो विज़न है वो अच्छा रहेगा और वो इससे ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ ले सकते हैं। आजकल मार्केट में एस्टिग्मेटिज्म के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप अपना जो पावर है, जो भी आपका सिलेंडर का पावर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिग्मेटिज्म का कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहन के भी आपको इससे राहत मिल सकती है। तीसरा है कि आप सर्जरी करवा लीजिए। आप सर्जरी करवा के भी आप अपना एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे आप अपने एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी जानकारी वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि कुछ मिथ है, जैसे कि अगर लो लाइट में आप पढ़ते हो तो आपको सिलेंडर पावर जनरेट हो जाएगा। इस तरह की भ्रांतियाँ हैं कि अगर आप लो लाइट में पढ़ते हो तो आपको सिलिंडर पावर या फिर एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से ये मिथ है। आपको लो लाइट में पढ़ने से या लो लाइट में काम करने से आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको कोई दूसरा भी आपके पास कोई सवाल है आँख से रिलेटेड, आपके चश्मे से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी आँखों का ऐसे ही ध्यान रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।